इनके एक बड़े नेता हैं ब्रजभूषण। अभी मैं सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट देख रहा था। ब्रजभूषण का कहना है, अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे ब्रजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो। इतने देश के ताकतवर और इतने बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसमें मतलब ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किया, ये तो आंख में धूल झोंक रहे हैं। असली लोग तो कोई और है। जिनको पकड़ा गया वो तो सिर्फ प्यादे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता जानना चाहती है कि आप किसको बचा रहे हो और क्यों बचा रहे हो और आपकी क्या मजबूरी है। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उसको ठेस पहुंची है। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं, पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? मैं देख रहा था टीवी पे कुछ एंकर हर बात पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरा घटनाक्रम ये जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, खुद पर्सनली उन्होंने ट्रस्ट बनाया। एक एक व्यक्ति जो इस ट्रस्ट के अंदर है वो प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना। प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं इस ट्रस्ट के अंदर। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। चंपत राय को श्री राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी और सर्वे सर्वा सब कुछ चंपत राय थे इस मंदिर में। सर्वे सर्वा बनाया वो मोदी जी ने बनाया, उनका अपना आदमी माना जाता है चंपत राय। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी, बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था, जब आपने एसआईटी बनाई थी, कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहां है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की। कुछ नहीं, पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। उनको एश्योरेंस दिया गया, चिंता ना करो, 2-4 दिन में बेल करा देंगे तुम्हारी। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी?